किसान भाइयों, गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं और दाने भरने शुरू हो गए हैं। किसान भाइयों को इस समय पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही गेहूं की फसल में कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए जिससे गेहूं की बालियां लंबी बने, दाना मोटा और वजनदार रहे और इसके साथ साथ गेहूं का उत्पादन भी बढ़िया निकले। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि किसान भाई किस प्रकार से गेहूं की बालियां को लंबी और मोटी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को पूरा और किसान भाइयों अंत तक देखिएगा, जिसके साथ साथ जो किसान भाई नया हो वीडियो पर, तो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय या दाने भरते के समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर शुरुआत में आपने गेहूं की फसल में 15-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर रहे हैं, तो इस समय पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना है कि दिन के समय पर तापमान में बढ़ोतरी या तेज़ धूप के कारण खेत से नमी जल्दी सूखती है। साथ ही गेहूं की फसल का आखिरी समय होता है, इस समय पर जड़ों के पास नमी होना जरूरी है। किसान भाइयों को समय पर गेहूं की फसल में पानी देना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको खेत में पानी का भराव नहीं करना है, क्योंकि दिन के समय पर कई बार तेज़ हवाएं चलती हैं जिससे गेहूं की फसल नीचे गिर सकती है। किसान भाइयों, सही समय पर सिंचाई करें जिससे गेहूं की बालियों में दाने अच्छे से भरते हैं और बालियों का विकास अच्छी तरीके से हो पाता है। स्प्रे के रूप में आप 2 खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके रूप में आप NPK 0/34 अगर बालियां निकल रही हैं NPK 0/34 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बालियां निकल चुकी है तो NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। इन खादों में फास्फोरस और पोटाश की मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस पौधे के तने के मजबूत बनाता है, पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। पोटाश एक प्रकार से दाना भराव में मदद करता है, दाने के आकार को बढ़ाता है, दाने में वजन बनाता है। यानी कि किसान भाइयों, इनमें से एक खाद का प्रयोग कर सकते हैं जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप बोरॉन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इनके साथ किसान भाइयों बोरॉन 20% जो आता है पानी में घुलनशील खाद, उसका भी स्प्रे के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। बोरॉन भी एक प्रकार से गेहूं की बालियों को लंबी करता है, दाने में एक चमक पैदा करता है, साथ ही गेहूं की क्वालिटी को बढ़िया करता है। किसान भाइयों, स्प्रे के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, गेहूं में जब बालियां निकलती हैं, दाने भरते हैं, उस समय पर NPK खादों का स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में 1 किलोग्राम मात्रा लेना है, वहीं 100 से 120 लीटर पानी लेना है। इसके साथ साथ 100 ग्राम तक बोरॉन का प्रयोग करना है। इसके तीनों खादों को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं में कोई स्प्रे नहीं करना है। अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियों को लंबा मोटा करना चाहते हैं तो यह स्प्रे काफ़ी अच्छा है, जिससे किसान भाई आसानी से गेहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं, दाने भरने शुरू हो चुके हैं, तो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। यानी कि बालियां निकलते समय NPK 0/34 का उपयोग करें और बालियां जब पूरी तरीके से निकल चुकी हों तो NPK 0050 का उपयोग करें और इसके साथ साथ बोरॉन का किसान भाइयों प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि दानों में चमक आएंगी, बालियां अच्छी लंबी आएंगी, दानों का भराव अधिक से अधिक आएगा। और किसान भाइयों, सही समय पर सही उर्वरक का चुनाव करने से गेहूं की फसल में पैदावार में वृद्धि होती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इस तरीके से यदि आप अपने गेहूँ की फसल में खादों का उपयोग करेंगे किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में NPK का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपने गेहूँ की फसल में NPK का फंडा समझ लिया तो समझ लीजिए आपकी गेहूँ की फसल में अधिक शानदार वृद्धि के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। किसान भाइयों, फालतू टॉनिकों का उपयोग ना करें, सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्वों का उपयोग करें। इसके साथ साथ किसान भाइयों, NPK 0/34 और 0050 का अगर बालियां निकलते समय, निकलने के बाद अगर उपयोग कर लेते हैं किसान भाई, तो आपको अन्य किसी उत्पाद को उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने में ही काफ़ी शानदार उत्पादन ले पाएंगे अपनी गेहूँ की फसल से। तो किसान भाइयों, आप NPK का ज़रूर उपयोग करें और समय समय पर सिंचाई का ज़रूर ध्यान दें। सिंचाई गेहूँ की फसल में पैदावार में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो 10 से 12 दिन पर, 15 दिन पर आप अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करते रहें अपनी फसल की, जिससे कि शानदार उत्पादन आपको गेहूं की फसल में मिलता रहे। और किसान भाई, समय समय पर अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें कि कोई भी फंगस जनित बीमारियां तो आपके खेतों में नहीं लग रही हैं। अगर लग रही हैं तो किसी शानदार फंगीसाइड का उपयोग करें, जिससे कि फंगस जनित रोग कंट्रोल हो जाए और आपकी फसल बर्बाद होने से बच जाए। इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर अपनी गेहूँ की फसल में इन उत्पादों का प्रयोग करते हैं तो आपको शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। एक आपको जो वृद्धि होगी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छी इस बार देखने को मिलेगी और आप अपनी गेहूं की फसल से मन मुताबिक उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, एक बात का ज़रूर और ध्यान दीजिए किसान भाई, इस समय पर आपको यूरिया का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल में उसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जब आपका गेहूं की फसल 60 दिन की क्रॉस हो जाए तो आप यूरिया का उपयोग ना करें और अपनी गेहूँ की फसल को एक शानदार उत्पादन ले पाएंगे। धन्यवाद।